Hello students, good morning. So today today I have take your class revision class, and your topic is revision class of math for class 4. And today's topic is what? Today's topic is revision class for math FA1. ओके, रिवीजन क्लास है आज आपकी क्लास 4 वालों की, और FA1 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ओके, टेस्ट एग्ज़ाम आपके बहुत ही अर्लियर कंडक्ट होने वाले हैं अराउंड 20 से। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना एक दो रिवीजन क्लास ले लूं, क्योंकि इससे पहले आपके जो सर थे उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपकी एक रिवीजन क्लास ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, और आफ्टर टेस्ट मैं आपकी टॉपिक वाइज क्लास कंडक्ट कराऊंगा। ओके, सारी क्लास मैं टॉपिक वाइज लूँगा, जो भी क्लास चैप्टर या एक्सरसाइज सम्स जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं आज आपकी क्या रिवीजन क्लास ले लेता हूँ। ओके, रिवीजन क्लास ले लेता हूँ। तो रिवीजन क्लास में चलिए शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट द क्लास। ओके, सो फर्स्ट वन इज राइट द फॉलोइंग वर्ड्स फॉलोइंग इन वर्ड्स। ओके, आपको कुछ सम्स ऐसे होंगे जिसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दी जाएंगी, यानी वर्ड्स में लिखना होगा। सो हम वर्ड्स होता क्या है? ओके, फर्स्ट इज 4 6 7 3 4 2, ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं। हम क्या पढ़ेंगे अब? हमें इसमें यूनिट्स के प्लेस पता होने चाहिए, डिजिट के प्लेस पता होने चाहिए, ठीक है। वी नो डिजिट प्लेस। ओके, सो फर्स्ट वन इज 2, 2 इज यूनिट प्लेस, फोर्थ इज 10th place, and third is 100 place, 7 is 1000 place, and 6 is 10,000 place. This is depends on in Indian number system. Okay, and fourth is lakh place. Okay, so 4 is lakh place, so that's why we have written 4 lakh. Okay, 67 is 1000 place, and 10, so 10,000 नहीं लिखेंगे, 67 है तो 67,000, 67,000. Okay, 3 is 100 place, so 342, 42. Clear? So I repeat, 2 is unit place, 4 is 10 place, third is 100 place, and 7 is 1000 place, and 6 is 10,000 place. जब भी 10 हो जाता है, ठीक है, तो पूरे 2 के 2 डिजिट इंक्लूड कर लेते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। एंड 4 is lakh place, so that's why we written here, right here, 4,67,342. I hope you all clear place of digits. Okay, so same number is B and C. ये आपको आपके होमवर्क के लिए ही, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, लेट मी मूव सेकंड नंबर क्या है? राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जितने भी डिजिट का नंबर आएगा ग्रेटेस्ट डिजिट का, आज के बाद आपसे कोई भी सम छूटने वाला नहीं। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊं कि आपसे कोई भी सम ऐसा तो नहीं छूटेगा कभी भी, और आपको रटना भी नहीं। मैंने लिखा 4 डिजिट, तो आप 4 डिजिट ग्रेटेस्ट सम में क्या है सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या करूं। ओके, सो क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं। मैंने यहाँ क्या लिखा है? 4 डिजिट में 4 टाइम 9, ओके, यानी 9,999। अगर आपसे कहूँ 5 डिजिट का, तो आप क्या करना है? आपको सिंपल 5 टाइम 9 लिखना है। क्या लिखना है? 5 टाइम 9 लिखना है। अगर मैं कहूँ 2 डिजिट का, तो आपको सिंपल 2 टाइम्स 9 लिखना है। ओके, अगर मैं आपको कहूँ 6 डिजिट का लिखो, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपको 6 टाइम 9 लिखना है, यानी जितने डिजिट का नंबर होगा उतने टाइम आपको 9 लिखना है। अगर मैं आपसे कहूँ 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 3 टाइम 9 लिखना है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 4 टाइम 9 क्यों लिखा है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, आप क्या है मुझे ग्रुप में सेंड कर देना। आपके लिए इसीलिए डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि आपके सारे डाउट्स टेस्ट से पहले क्लियर हो जाएं, और आफ्टर टेस्ट भी जो भी डाउट हो तो मैं आपके डाउट्स लेता रहूं, आपको डायरेक्ट बताता रहूं। ओके, सो लेट मी मूव फर्दर। एंड थर्ड वन इज राइट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए, वो ग्रेटेस्ट डिजिट था, अब ये स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में क्या है, आपको इसमें भी एक तरीका है सॉल्व करने का।
अब देखिए जितने भी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट होगा, मान लीजिए 5 डिजिट है तो सबसे पहले 1 लिखना है। सभी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखने के लिए जब भी आएंगे तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वी राइट 1 एंड आफ्टर काउंट डिजिट 1 लिख दिया। अब मेरे पास 5 डिजिट बोला है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 डिजिट आपके पास बच रहा है ना। 1 आपने लिख दिया है, 1 आपने लिख दिया है एंड 1 2 3 4 आप मेरी फिंगर पे ध्यान दीजिए, 1 आपने लिख दिया है, 1 2 3 4 आपके बचे हुए हैं। ओके, सो 1 आपने लिख दिया, 4 डिजिट बचे हुए हैं। जितने डिजिट बचे होते हैं उतने ही आपको क्या लगाने होते हैं, ज़ीरो। ओके, उतने ही आपको क्या लगाने होते हैं, ज़ीरो। क्लियर, दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर 10,000। ओके, अब मैं आपसे कहूँ कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ, तो आपने लिखा 1, आपने कहा सर 1 एंड 2 डिजिट रिमेन है 2, सो हम 2 0 लिख देंगे 3 डिजिट। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ 6 डिजिट तो 1, अब आपने कहा सर 5 डिजिट रिमेन है तो 5 0 लिख देंगे। ओके, 5 0 लिख देंगे तो 1 लाख इज योर 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड फोर्थ इज राइट फॉलोइंग इन वर्ड्स यूजिंग इंडियन नंबर सिस्टम। अभी मैंने रिसेंटली ऐसा सम्स आपको बताया कि इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड देखो यहाँ पर फिर से वही सम्स रिपीट हुआ है। तो क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 4, 10 डिजिट क्या है 3 एंड 2 क्या है 100 डिजिट, 4,000, 6, 10,000 एंड 6 लाख। ओके, तो 6 लाख प्लेस पे तो 6 लाख, 64,000 प्लेस में तो 64,000, 200 प्लेस में तो 200 एंड 34। आपको मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे तो वो आपको ध्यान देना है। और उससे रिलेटेड मैंने 2 सम्स आपको दे भी रखे हैं। ओके, सो ये आपके होमवर्क के लिए हैं, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। सो अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो इससे रिलेटेड सम्स आप अपनी बुक से सॉल्व करेंगे, और भी कोई सम्स नहीं आता तो आप ग्रुप में पूछ लेंगे। ये क्लास 4th के लिए है, 4th ओनली 4th। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 5th नंबर, राइट फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखो इंडियन नंबर सिस्टम हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस किया है, कॉमा से सेपरेट कर दिया है इसको, ठीक है, अलग किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में आपको ये भी पता चल गया कि आफ्टर 3 डिजिट वी हैव प्लेस कॉमा। ओके, वी हैव प्लेस कॉमा। ओके, सो इसमें अब प्लेस वैल्यू सुनिए ध्यान से। 0 क्या है, यूनिट प्लेस। 7 क्या है, आप क्या है बुक में, नोटबुक में जब आप क्लास देखेंगे तो आप क्या है नोट करते जाएंगे इसे। ओके, तो 0 क्या है, यूनिट प्लेस। 7 क्या है, 10 प्लेस। 6 100 प्लेस। ओके, एंड देन 6,000। फिफ्थ 10,000 एंड फोर्थ इज 100,000। ओके, फोर्थ इज 100,000। फिर से सुन लो, 6 क्या है 1000, 5 क्या है 10,000, फोर्थ 100,000 एंड नेक्स्ट फोर्थ इज मिलियन, थर्ड 3 is 10 million and 2 is 100 million. So that's why we have written 234 million. 234 million. I repeat, 200 प्लेस पे था बट मिलियन में आ रहा है, so 234 million and 234 million. ओके, अब देखो यहाँ 456 बट 1000 में था, so we have written 456,000. ओके, एंड 670 तो 670, ये आपका सिंपल है। क्लियर, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है जितनी जितनी प्लेस का बताया। ओके, सो आई होप यू ऑल क्लियर। सो नेक्स्ट 2 सम्स आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। अब आते हैं लास्ट, expanded form. What is expanded form? Expanded form is very simple in your math. Okay, अभी तक आपने कुछ भी कैसे किया हो बट आज के बाद आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज दिस, बिहाइंड दिस अब मैं आपको बताता हूँ।
फर्स्ट वन इज़ 45678 यानी 45,678, 45,678। ओके, जब हम फर्स्ट डिजिट को नोट करेंगे देन आफ्टर जितने भी डिजिट होंगे उतने ही ज़ीरो प्लेस कर देंगे। ठीक है, यही फंडा होता है प्लेस वैल्यू निकालने का और यही फंडा है एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखने का। तो 40,000। ओके, 5 को यूज़ किया तो देन 6 7 8 रिमेनिंग 0, तो 5000। एंड 6 यूज़ किया तो 7 8 रिमेनिंग 0, 600। एंड 7 यूज़ किया तो 8 रिमेनिंग 0, 70। एंड 8 यूज़ किया तो 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है, सो दैट्स वाई वी हैव नॉट प्लेस 0, ओनली 8। ओके, क्लियर हो गया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। एंड नेक्स्ट टू सम्स इट्स फॉर यू। अगर इसे आपको सॉल्व करना है देन आफ्टर आपको ग्रुप में जो भी क्वेरी वो प्लेस करनी है, बट ध्यान रहे आपको स्कूल टाइमिंग पे ही सारी क्वेरी को एक ग्रुप में पुट करना है और आपको सारे जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर कर दी जाएंगे। तो ये रिवीजन क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, सभी स्टूडेंट्स इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ओके, इससे रिलेटेड जितने भी सम्स हैं पॉज कर करके आप सेव भी कर लें और नोटबुक में नोट कर लें तो आपके पास सेफ रहेगा। ओके, तो एंड करते हैं यहीं से क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। जो भी डाउट्स हैं आप अगर ज़्यादा डाउट्स होते हैं तो एक दो क्लास और ले लूँगा और फिर आफ्टर टेस्ट आपकी रेगुलर क्लास होगी। ओके, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।